श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरणो रघुबर बिमल यसी जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार रामायण तुलसी कृत कहूँ सुमति अनुसार सुख सुंदर आसनी सुभगी आइए पवन कुमार। पधारे वे सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आइए भगवान श्री राम की पावन लीला प्रारंभ हो रही है। प्रसंग की प्रस्तुति वहीं से है जहां पर कल प्रसंग को छोड़ा गया था। जनक दूत आकर के ऋषि विश्वामित्र जी को एक पत्र दिया और कहा कि आपको जनकपुरी पधारना है। यही लीला प्रस्तुति हो रही। आइए सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। जनकपुर में महाराज विजयराज ने धनुष के अधीन अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। यदि तुम्हारी इच्छा धनुष यज्ञ की शोभा देखने की है तो मेरे साथ चल सकते हो, और तुम्हारी इच्छा वापस अयोध्या जाने की, मैं जिस कार से तुम्हें लेकर आया था, मेरा जो अधूरा क्षमा यज्ञ पड़ा था वो संपूर्ण हुआ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें अयोध्या वापस करके आऊं। गुरुदेव, हम दोनों बंधु भी आपके साथ चलकर धनुष यज्ञ की शोभा देखना चाहते हैं। ठीक है तो चलो आओ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ हरसि चले मुनिवर के साथा आश्रम एक दीख मगो माही खग मृग जीवी जंतु तहा नाही पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहो विषेखी। हे गुरुदेव, कहो। आपके साथ निरंतर मार्ग में चले ही आ रहे थे, अचानक दृष्टि पड़ी, यह आश्रम दिखा जिसकी आकृति संरचना तो बड़ी ही मनमोहक है, पर देख क्या रहे इस आश्रम में कोई भी खग मृग जीव जंतु कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक यह पत्थर की शिला है
जिसकी आकृति नारियों के जैसी है भगवान, ये सब क्या है हम जानना चाहते हैं, आप हमें अवगत कराएं। गौतम नारी श्राप बसी, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। पुत्र राम, ये जो मनुष्य के आकार में शिला देख रहे हो, ये गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या शाप के कारण पाषाण की पड़ी हुई है। आओ मैं तुम्हें दृश्य रूप में दिखलाता हूं। छोटा सा बाल भक्त चिरंजीव आनंद, ये 20 रुपए की राशि है, बहुत बहुत धन्यवाद। देव ने भगवान श्री राम को बतलाया कि आखिर अहिल्या ये पत्थर की कैसे हो गई। आइए आप लोग भी अवलोकन करें। एक समय की बात है, देव राजेंद्र अपने दरबार में विराजमान हैं और सभी देव समूह नहीं है उनके पास में, 1 या 2 ही देवगण हैं। उसी बीच में देव राजेंद्र ने अपने हृदय की मनोकामना देवताओं के सामने प्रकट की। आइए मिले आप सभी देव राजेंद्र के दरबार में देव राजेंद्र से। महाराज देव राजेंद्र की जय हो। सूर्य देव, हमारे देवलोक में कितनी सुंदरता है। तुम अपना प्रकाश सारे संसार पर फैलाते हो। देवलोक को भी लज्जित करने वाली सुंदरता की मूर्ति क्या कहीं निवास करती है? महाराज, मेरा तेज ही इतना तेज है कि मैं कोई सुंदर स्त्री को नहीं देख पाता हूँ, इसलिए मैं आपको यह ज्ञात नहीं करा सकता। ठीक है, तुम जा सकते हो। चंद्रदेव, सूर्यदेव ने सत्य ही कहा है कि उनका तेज ही इतना है कि कोई भी सुंदर स्त्री अपने गृह से बाहर नहीं आती है। तुम तो बड़े ही शीतल हो, तुम बतलाओ सुंदरता की सीमा कहां तक है? महाराज, मृत्यलोक में वैसे सुंदरता तो है, लेकिन सबसे सुंदर श्रेष्ठ सुंदर स्त्री वो है गौतम पत्नी अहिल्या। अहिल्या, ये नाम पहले भी मैंने सुना है। याद आया, एक समय पितामह ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, यज्ञ करके कन्या को उत्पन्न किया था जिसका नाम अहिल्या ही रखा गया था। सत्य कहा तुमने, वह सुंदरी नहीं बल्कि अति सुंदर है। जिस समय उसकी तरुणावस्था हुई तो उसका स्वयंवर भी रचाया गया। उस स्वयंवर में देवलोक से मैं भी गया था, लेकिन मेरा बड़ा ही घोर अपमान हुआ कि जो 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र स्वयंवर के मध्य में उपस्थित है, अहिल्या का विवाह मेरे साथ ना करते हुए गौतम ऋषि के साथ में अहिल्या का विवाह कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मेरे हृदय में अपमान रूपी अग्नि जल रही है, और वह अग्नि शांत होने वाली थी चंद्रदेव कि तुमने अहिल्या का नाम लेकर के उस अग्नि को और भी तेज रूप दे दिया है। तो एक ही विचार मन में आया है कि हम अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं, हम अहिल्या से मिलना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम अहिल्या के साथ छल करना चाहते हैं। लेकिन ये सब संपूर्ण कैसे होगा? महाराज, ये सब संभव होगा क्योंकि गौतम ऋषि जो है ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जाते हैं, लेकिन उस समय ब्रह्म मुहूर्त नहीं होगा बल्कि अर्धरात्रि होगा। मुर्गे की बात मैं शाम जाकर उनकी कुटिया के पास में लगाऊंगा। गौतम ऋषि समझेंगे कि समय ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, आप इतने में अवसर पाकर कुटिया के अंदर प्रवेश हो जाना। वाह वाह चंद्रदेव वाह, कितनी अच्छी युक्ति विचारी। आधी रात्रि के समय तुम मुर्गा बनकर मुर्गे की बांग दोगे, गौतम ऋषि समझेंगे
कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। गंगा माँ की ओर स्नान करने के लिए जाएंगे। इतने में मैं गौतम ऋषि का भेष बना करके कुटिया में प्रवेश कर जाऊंगा। वाह, जाओ चंद्रदेव, अपना कार्य करो, आगे का कार्य हम स्वयं देखते हैं। जैसे क्या महाराज। जाओ। देवी अहिल्या, ये देवराज इंद्र आ रहा है। इस तरह से देवराज इंद्र ने पाप में सम्मिलित किया चंद्रदेव को और गौतम ऋषि का भेष बनाने के लिए तत्पर हुए। इधर गौतम ऋषि को शयन किए हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक शयन कर ही ने वाले थे कि अचानक मुर्गे ने आवाज दे दी। अहिल्या, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रातः के 4 बज चुके हैं, क्योंकि मुर्गी ने बांग लगा दी है। इसलिए मुझे स्नान करने के लिए जाना है गंगा में। तुम हमारे वस्त्र और कमंडल लाके दो। अवश्य नाथ। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। और रहती थी घर में पतिव्रत अहिल्या। वाह, चंद्रदेव ने तो अपना कार्य भी कर दिया। गौतम ऋषि गंगा माँ की ओर स्नान करने के लिए जा चुके हैं। अब मुझे गौतम ऋषि का भेष बनाना चाहिए और अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। वर्षों पुरानी जो अग्नि मेरे हृदय में उत्पन्न हो रही है, अहिल्या रूपी सरोवर से आज उसे शांत करना चाहिए। रहती थी घर में पतिव्रत अहिल्या, बोला किवाड़ा सवेरे सवेरे। अब मैंने गौतम का भेष बना लिया, कोई नहीं पहचान सकता है। ये समय बिल्कुल ही सही है। अब मुझे कुटिया में प्रवेश होना चाहिए। अहिल्या, हमारे मस्तक में बहुत पीड़ा हो रही है। नाथ, अभी तो आप स्नान करने के लिए गए थे, इतनी शीघ्र लौट भी आए। हाँ, आज हमारे मस्तक में अचानक दर्द क्यों होने लग गया? ठीक है, तो आप सूर्योदय के बाद ही जाइएगा। आओ, मैं आपकी सेवा करती हूँ। भोली भाली अहिल्या नहीं पहचान सकी कि ये मेरे पति हैं या देवराज इंद्र हैं। सती भाव से उनकी सेवा में रत हो गई। इधर गौतम ऋषि पहुंच रहे श्री गंगा मां के तट पर। गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, तेरा पानी अमृत। दूर हिमालय से तू आई, गिर
सुहाने गाती, दूर हिमाल से तू आई, गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल तुम संदेश सुनाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल तुम संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहरा, गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जा। देश किधर तुझसे जीवन पार, गंगा तेरा पानी अमृत, जय हो पानी अमृत, जय हो गंगा माँ। पानी। हृदय और वाणी को पवित्र करने वाली माँ गंगा, तुम्हारे चरणों में हमारा सत सत प्रणाम है माँ। जैसे ही कमंडल को गंगा माँ में डुबोया, गंगा माँ से खबरदार, कौन है दुष्ट जो मुझे आधी रात्रि के दिन परेशान कर रहा है? कौन है तू? माँ आपने पहचाना नहीं? मैं तो आपका पुत्र गौतम, हमेशा प्रातः काल में गंगा स्नान करने के लिए आता हूँ माँ। गौतम, तुम तो सुबह आते थे, ये आधी रात्रि को मुझे परेशान करने का क्या कारण है? क्या कह रही हो माँ? ये अर्धरात्रि का समय नहीं है, हाँ। प्रातः काल हो चुका है माँ। नहीं गौतम, ये अर्धरात्रि का ही समय है। तेरे साथ कोई छल हुआ है। मेरे साथ में छल? हाँ, किसने किया है मेरे साथ में छल? मुझे चल करके देखना। बड़े क्रोधावेश में आए आश्रम की ओर, तो क्या देखते हैं, चंद्रदेव मुर्गे के वेश में आश्रम के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उसी समय गौतम ऋषि ने कौन है तू? बोलता नहीं, कौन है? चंद्रदेव, तूने मुर्गा बनकर की आवाज लगाई, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अहिल्या, 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 दरवाजा खोलो। अहिल्या, बोलती क्यों नहीं है अहिल्या? अहिल्या, ये क्या? मुझे बाहर कोई आवाज दे रहा है। अगर वो मेरे पति है तो मेरे साथ सहन करने वाला कौन है? दोस्त, उठ, नहीं तो तुझे श्राप देकर के फांस। कौन? देवराज इंद्र? ओह, अफसोस। अरे तेरे साथ में नाना प्रकार की परियां, लेकिन आज तूने एक भक्त के लिए मेरे साथ में छल किया। रंभा, मेनका, अप्सरा परियों के होते हुए भी आज तूने एक भक्त के लिए ये दूसरा रूप धारण किया और मेरे साथ में छल किया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा, तेरे बदन पर सहस्त्र भाग हो जाए। अहिल्या, तू कैसी पतिव्रता स्त्री है? तुझे ये भी पहचान नहीं हो पाया ये कौन मेरा पति है और कौन दूसरा है? अरे बोल, बोल, बोलती क्यों नहीं? क्या एक पत्थर की भांत, प्रतिमा की भांत खड़ी हुई है? नहीं बोलती है? मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे पाषाण की हो जाए। हे महामुनि, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए।
देवलोक को छोड़कर मैं मृत्यु लोक में एक संत के यहाँ पर घोर अपराध करने के लिए आ गया। आपने मुझे जो श्राप दिए इसे वापस ले लीजिए नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। असंभव, ये तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुमने क्षमा करने के लायक ऐसा कार्य नहीं किया है। हे प्रभु, किया अपराध जो मैंने उसी का फल ये पाया है। क्षमा कर दो महामुनि। देवराज इंद्र शरण आपकी आया है, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे अपराध क्षमा नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे उद्धार का ही उपाय बतला दीजिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा नाथ। देवराज इंद्र, तुमने कार्य तो ऐसा किया है कि क्षमा के लायक ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम हमारी शरण में आ गए हो। संत का हृदय जितना कठोर होता है उतना ही कोमल होता है। शरण में आए की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तुम हमारी शरण में आ गए हो तो हम तुम्हें उद्धार बता देते हैं। त्रेता के चौथे चरण में राम अवतार होगा। जनकपुर की ओर जिस समय धनुष यज्ञ में राम धनुष तोड़ेंगे, उस समय तुम्हारे ये तन पर जो सहस्त्र भग हैं, ये सहस्त्र नेत्र हो जाएंगे। ये संसार दो नेत्रों से भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन तुम उस समय सहस्त्र नेत्रों से भगवान का दर्शन करोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे नाथ, मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मैं किन शब्दों में आपसे क्षमा मांगू? मेरा अपराध यह है कि मैं देवराज इंद्र को पहचान न सकी, क्योंकि देवराज इंद्र ने कुटिया में प्रवेश आपका ही रूप धर करके किया था। हे नाथ, मुझे आपका श्राप श्रोधार्य है, लेकिन मेरा उद्धार बताइए। मुझे कब आपके श्री चरणों के पुनः दर्शन होंगे? अहिल्या, हमने जो तुम्हें श्राप दिया है, ये श्राप तो हमारा अटल है, लेकिन तुम हमारी शरण में हो। हमारी धर्म पत्नी होने के कारण हम तुम्हें उद्धार बताई देते हैं। त्रेता के चौथे चरण में जब राम अवतार होगा, भगवान भरता लक्ष्मण के सहित जनकपुर की ओर जाएंगे। तुम पाषाण की बनी वही पड़ी रहोगी। भगवान के चरण रज लगते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। पुत्र राम, यही वो गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या जिस प्रकार से शापित हुई है, तुम्हारे चरणों की रज से देवी अहिल्या का उद्धार होना है। अपने चरणों की रज दो। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुण्य सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए करि जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अति से बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार रही। मन कीना प्रभु कहे चीना, रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल वाणी असुति ठानी, ज्ञानी गम्य जय रघुराई।
हरि भव मोचन पाहि पाहि शरणन आई प्रभु पाहि पाहि शरणन आई। हे प्रभु, मैं एक अपावन नारी हूं और आप इस सारे संसार को पावन करने वाले हैं। आज आपने जो कृपा मेरे ऊपर की है, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं नाथ। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखो भरी लोचन हरि भव मोचनो यह लाभो शंकरी जाना। मेरे स्वामी ने मुझे श्राप देकर के पाषाण बना दिया। मैंने स्वामी के श्राप को अपना परम हित समझ करके श्रोधार्य किया। आज उनके श्राप के कारण ही मैं आपके श्री चरणों के दर्शन करने विनती प्रभु मोरी मैं महती भोरी विनती प्रभु मोरी मैं महती भोरी नाथ न बरी मानो होला पद कमल परागा रस अनुरागा मम मनि मधुपी करे पाना पदो कमल परागा रस अनुराग। हे नाथ, अब आपसे मेरी यही विनती है। राम प्रकाश मिस्त्री आपकी ओर से 10 रुपए की राशि है। अब आपसे मेरी यही विनती है कि मैं तो मति की भोरी हूं, मैं वरदान मांगना नहीं जानती। मैं यही चाहती हूं भगवान, मेरा मन भंवरा बन करके आपके कमल रूपी चरणों का जो पराग है उसको पान करता रहे। हे प्रभु, जिस धूल से किया मुझको पवित्र नाथ, वही दीजिए थोड़ी सी जिसको रख लूंगी साथ। राह दोषी है वन में यदि मुनीस देंगे श्राप, उस समय कहां आपको खोजती फिरूंगी मैं। इसी धूल को लगा करके बनूंगी मैं अब जैसी, तो क्या उम्र भर दुखी सहूंगी मैं। जैसो सुख दियो मोहे वैसो ही पई हो जाए, आशीष देती आपको विप्र की बधूती में। हे भगवान और हे प्रभु, तुम बिन दीनानाथ जग में दूजा कौन हमारो। हे प्रभु, तुम बिन दीनानाथ जग में दूजा कौन हमारो। हे प्रभु, अधर्म की नो भारो, वो संग छल के पाप विचारो। इंद्र ने अधर्म की नो भारो, इंद्र ने अधर्म की नो भारो, वो संग छल के पाप
मुझको दीना मोहे पाषाण शिला कर दीना। मुनि ने श्राप जो मुझको दीना। मुनि ने श्राप जो मुझको दीना, मोहे पाषाण शिला कर दीना। प्रभु के चरण कमल आधीना, दीना नाथ करो निस्तारो। हे प्रभु तुम बिन दीनानाथ, जग में दूजा कौन हमारो। हे प्रभु हो गहरी नदिया नाव पुरानी, अधुवर बीच भंवर लहरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। हो गहरी नदिया नाव पुरानी, अधुवर बीच भंवर लहरानी। रो रो कहे अहिल्या रानी, प्रभु मेरो किस विधि होए गुजारो। हे प्रभु तुम बिन दीनानाथ, जग में दूजा कौन हमारो। हे प्रभु तुम बिन दीनानाथ, जग में दूजा कौन। हे भगवान आप मुझे आशीर्वाद व आज्ञा प्रदान करें कि मुझे पति लोक पुनः प्राप्त हो। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोबर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित नया। तुलसीदास सठी ताई भजे, छाड़ कपट जर जा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जगे आवन गंगा। गारी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी में आई। यही प्रकार सुर सरी में आई। पुत्र राम, ये सामने गंगा माँ हैं, इन्हें प्रणाम करो।